हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो आई होप कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपने लाइफ में, एंड जो भी हर्डल्स है आपकी लाइफ को उनको हंसी खुशी से निकाल रहे होगे। एंड अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि जो अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो सब चीज़ ठीक है। ओके, तो एज़ यूजुअल आपको बिलीव करना है अपनी प्रेयर्स में, अपने पीस को मेंटेन करना है एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। ओके, तो इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना अपने लिए। तो आज मैं सीधा टैरो से ही देखूंगी कि आपको क्या कुछ गाइडेंस मिलना है आज के लिए। एंड डाउनलोड तो ऐसा है नहीं था, मतलब मेरे को याद नहीं है आज। बस जो इतना समझ में आ रहा है वो ये है कि कोई ना कोई आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क इन द सेंस कि मतलब आप कुछ बोल रहे हो अपने लिए, कहीं स्टैंड ले सकते हो अपने लिए, या फिर कुछ ऐसे इंसान से टक्कर ले सकते हो जो आपके मुकाबले का है नहीं, आपसे बड़ा है, मतलब ओहदे में। वो आपसे फाइनेंस में भी बड़ा हो सकता है या फिर वैसे ही एज फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने हक के लिए बोलने वाले हो, और आप ऐसे ही नहीं बोलोगे, आपको सामने से ट्रिगर किया जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। एंड एक आप लोगों को ना अपना रूम डीक्लटर करने की काफ़ी ज़रूरत हो रखी है। एंड काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों को अपने अपने रूम को डीक्लटर नहीं किया है, कि चीज़ को अच्छे से नहीं रखा है। एंड मेक श्योर कि कोई चीज़ अगर यूज़ नहीं हो रही है तो उसको अब आप रिलीज़ कर दो अपने सराउंडिंग से। आपकी सराउंडिंग में कम से कम चीज़ें होनी चाहिए जो कि सिर्फ आपकी यूज़ की हैं। ठीक है, फालतू की चीज़ नहीं रखनी आपने अपने सराउंडिंग में। ओके, कहीं न कहीं ये आपकी जो ऊर्जा है ना, हर रोज़ फ्लक्चुएट होती रहती है, काफ़ी फ्लक्चुएशन में है आजकल आपकी जो एनर्जीज़। तो वो उसी का रीज़न हो सकता है। सफाई करो अपनी, या फिर अपनी जो अलमीरा है, कुछ कपड़े हैं आपके पास में जो आज के टाइम में आपको यूज़ करने हैं, आपको लगता है कि आगे यूज़ हो सकते हैं, उनको रखो। अदरवाइज़ आप डोनेट कर देना जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। एक चीज़ ये है कि आप में से कोई ना वेट कर रहा है कि कब लाइफ में खुशियाँ आएँगी, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने खुद में कोई ऐसा बदलाव किया है कि आपको वो खुशियाँ दी जाएँ? क्या आपने अपनी लाइफ के उस मोमेंट को जिया है जो कि आज आपको दिया गया है? ठीक है? तो कहीं न कहीं आप किसी चीज़ आपको ना किसी चीज़ का ना मतलब पलक भी नहीं झपका रहे हो, इतना वेट कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एक बार अपनी लाइफ में जॉय खुद से क्रिएट करो। कोई चीज़ का इतना नहीं वेट करना है कि आपने कि मैं ये चीज़ हो जाएगी तो तब मेरी लाइफ में खुशियाँ आ जाएँगी, तब मेरी लाइफ में ये हो जाएगा। देखो, कुछ भी नहीं होता ऐसा। ठीक है? आप जैसे आज हैं वैसे कल रहोगे। एंड अगर स्पिरिचुअलिटी आपने सच में समझी है तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हो कि सबसे जो सर्वोपरि है वो आपकी सोल है। ना आपको दुःख ज़्यादा हैम्पर कर सकता है, ना फिर आपको ज़्यादा सुख हैम्पर कर सकता है। ओके? तो इसलिए अपने आप से खुश होना स्टार्ट करो पहले। अपने आप से खुश हो जाओ और डे टू डे एक्टिविटी स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन से यही आ रहा है कि कोई अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, या फिर काफ़ी मोनोटोनस लाइफ़ कर रखी है अपनी, कि अगर वर्क करते हो तो सुबह उठे, अपना बैग पैक करा, अपने काम पे गए, शाम को आ गए, खाना-पीना खाया, सो गए, फिर से वही सी साइकिल रिपीट कर रहे हो। ठीक है? तो इस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगर कुछ वेकेशन ले सकते हो तो वेकेशन लो, कहीं घूमने जा सकते हो तो घूमने जाओ। और अगर आपके पास कुछ नए क कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपने यूज़ नहीं करी हैं, अपने लिए लेके आए थे, तो उनको यूज़ करो, स्टार्ट करो। ओके? कुछ कपड़े हो सकते हैं जो आप अपने लिए लाए थे, आपने यूज़ नहीं करे होंगे, तो उनको यूज़ करो। ठीक है? और खुश होने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप अपने लिए सेल्फ पैम्परिंग स्टार्ट कर दो। अपनी पैम्परिंग करना स्टार्ट करो, सबसे पहले अपने आप को खुश करो। ठीक है? जब उठ रहे हो तो एक स्माइल के साथ उठो। सोते हुए जा रहे हो तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करके सो जाओ कि ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉर मी। ओके? एंड वो चीज़ को लेकर नहीं सोचना है कि मेरे पास अभी इतनी चीज़ नहीं है, कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती।
आपके पास सब कुछ है, ठीक है। देखो, ये वीडियो देख रहे हो ना आप, आपके पास फ़ोन है, आपके पास घर है, आपके पास पेरेंट्स है, ठीक है। सबके पास अगर नहीं है कलेक्टिव की रीडिंग है, वो हो सकता है कि भाई हाँ, तो बट लेकिन कुछ मूलभूत जो चीज़ें हमारी हैं वो आपके पास है ना। तो आपके पास काफ़ी कुछ है, सच में काफ़ी कुछ है आप लोगों के पास में, ओके। तो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करो एंड खुश रहो, क्योंकि अपने अपने आप को खुश करने आए हो, अपनी लाइफ की चीज़ों को कल्टीवेट करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। एंड अपने आप को हर एक उस बर्डन से फ्री कर दो जो कि आपने अपने अपने ऊपर ले रखा है, क्योंकि अब यूनिवर्स उन चीज़ों को हटा रहे हैं आपकी लाइफ से, ओके। तो अपने अंदर झाँको, और अपने अंदर में जो आपके जो आपने कभी वो टीयर्स आपके जो रोए हो, जो लॉस हुआ है आपको, या कभी आप खुश नहीं रहे हो या मीन लोगों के बीच में रहे हो, तो उसकी वजह से ना आपका जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक हो रखा है। तो अब आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको एवरी मिनट और एवरी सेकंड खुद से प्यार करना है, ताकि जो आपका हार्ट चक्र है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। जब तक आप हार्ट चक्रा को हील नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में वो जॉय नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो कि बाहर से मिल जाए आपको। आपको जॉय अंदर से मिलेगा, एक बार खुद से अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर लो, देन उसके बाद आपको बाहर से जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपको यूनिवर्स देंगे, ओके। तो नाउ लेट अस सी, ठीक है, यस। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ब्रेक थ्रू एंड इनर वॉइस, ठीक है। मोरालिटी, इंटेंसिटी, कंडीशनिंग, अवेयरनेस, ओके, कंप्लीशन, ठीक है। तो जो सबसे आज के लिए देखो जैसा मैसेज रहता है वैसे ही कार्ड निकल के आ जाते हैं। आपको अपनी जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनसे कभी नहीं हटना है, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ को आपको अपनी अच्छे से भली भांति पता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप कभी किसी के साथ में कुछ ऐसे एक्शन नहीं ले सकते हैं जो कि किसी सोल के अगेंस्ट में चले जाए, ओके, ठीक है। बाकी यूनिवर्स आपके साथ में जो कर रहे हैं, वो जो आपको पुश कर रहे हैं, उस पुश को समझ समझ लेना कि वो क्यों हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। और सेकंड चीज़ है, जो कंडीशनिंग अब डाली गई थी आपके ऊपर कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, या फिर आपने अपने थॉट्स पे कंडीशनिंग डाल रखी है, ये हो जाएगा तो मैं वो कर दूंगा, ये फिर ये पहले ये चीज़ होगी तो वो चीज़ हो जाएगी। कंडीशनिंग हटा दो, कंडीशनिंग आप नहीं डाल सकते, यू आर नो वन, कोई नहीं है आप कंडीशनिंग डालने वाले। अपने आप को फ्री कर दो, अपनी जो इनर वॉइस है ना उसकी सुनो। जिस इनर वॉइस आप किसी से टेलीपैथी से अपने कनेक्शन में है, किसी से बात करते हो 5D में, आप किसी से कनेक्शन में है, ठीक है। आपको उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील होती है। आपको समटाइम ऐसा भी फील होता होगा कि कोई वो पर्टिकुलर इंसान बिल्कुल आपके पास में है, आप उसके उसके ऑरा और उसके एनर्जीज को फील कर सकते हो, ओके। लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू अभी आपकी आ रहा है। डेफिनेटली मार्च के महीने तक कोई ऐसा इंसान आपको आपकी लाइफ में या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली देखने को मिलेगी जो आपको हाथ पकड़ कर उस जगह से खींच लेगी जो कि आप फंसे हुए हो, जहाँ पर आप फंसे हुए हो, ओके। तो बट उससे पहले अपने आप को खुश करना स्टार्ट करो। उस चीज़ का वेट नहीं करना कि वो कब आएगा या वो मौका कब आएगा, वो चीज़ कब आएगी, वो इंसान कब आएगा। आपको खुद से ही एक बार अपने आप को जॉय में लाना है, खुद से आपको अपने आप को इतना लाइक पैम्परिंग करना है। देखो एक ना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप उदास हैं, आपकी लाइफ में मान लो कि किसी कोई पर्सन की एंट्री होने वाली है, आप ऑलरेडी उदास हो, तो सामने वाला पर्सन आपको आपकी लाइफ में क्यों ही एंट्री लेगा, आपको आपको देखेगा, लाइक वो अगर आप दूर से ही दिखते हो कि नहीं खुश नहीं है, पता नहीं इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे ही अजीब ही हरकतें हैं इसकी। तो अगर आप खुद से ही खुश नहीं होगे तो वो इंसान की क्या लायबिलिटी कि वो आपको अगर खुशी दे के जाए, ओके। क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप सामने वाले के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपको खुश करे, सामने वाला भी इसी चीज़ में वेट कर रहा होगा कि आप उसको खुश करो, ठीक है। तो अपने आप को पहले खुश करो, अपने आप को पहले कंप्लीट करो, फिर जैसे कंप्लीट हो जाओगे वैसे ही कंप्लीट चीज़ें फिर आप तक आप ग्रैब करना स्टार्ट कर दोगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ओके। मोरालिटी है तो हो सकता है कि अभी तक कुछ मोरालिटी कई बार हैवी भी हो सकती है, और वो शायद इतनी हैवी हो गई आपके ऊपर कि आपने कुछ 8 से 9 साल का साइकिल उस मोरालिटी के चक्कर में ऐसा निकाल दिया है कि
शायद अपनी आत्मा की ही नहीं सुनी आपने। अपनी आत्मा को, जो होता है ना कि जब हम शरीर का खाना तो खाते हैं, तो आत्मा का खाना नहीं दिया आपने, अपनी आत्मा को खुशी ही नहीं दी कभी। तो वो मुझे मोरालिटी का ओवर बर्डन लग रहा है फिलहाल के टाइम पे, तो वो रिलीज कर दो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है रिलीज करने की। एंड एग्जिस्टेंस को समझो अपनी, क्या है आप, क्यों यहाँ पर, मतलब क्या आप दूसरों को खुश करने के लिए आए हैं? क्या सिर्फ दूसरों के लिए ही आए हैं, जीने के लिए उन्हीं के लिए आए हैं? नहीं, आप अपने लिए आए हो। अपनी एग्जिस्टेंस को समझो, अपने होने के वजूद को समझो, अपने अस्तित्व को समझो। एंड जो चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है, लाइक आपकी लाइफ में कोई XYZ पर्सन है और उन पर्सन का कुछ अलग ही कर्मा है, वो अपनी लाइफ में पिछले बर्थ में पता नहीं क्या करके आए हैं। तो आप कैसे उस इंसान के कर्मास को चेंज कर सकते हो? कैसे आप उस इंसान की नेचर को चेंज कर सकते हो? क्योंकि वो सारा कुछ यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है, सेल्फिश नहीं होना है। देखो, सेल्फिश होना और सेल्फ लव में दिन रात का डिफरेंस होता है। सेल्फिश कभी नहीं होना है, ओके। हाँ, अपनी एग्जिस्टेंस को समझ करके अपने आप को खुश कर देना स्टार्ट कर देना, ताकि जो बाहर की जो सराउंडिंग है ना, बाहर का जो हो रहा है, नेगेटिविटी है, लोगों की जलन है, लोगों लोगों की एक चीज़ आपको हैम्पर ना करे। अगर कोई सामने वाला खुश है तो आप खुश हैं, अगर सामने वाला दुखी है तो आप दुखी हैं। ये वाली कंडीशन को बिल्कुल कट ऑफ कर दो। जब आप खुश खुश हैं ना, तो आप खुश हैं। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी हैं। आपको सामने वाला नहीं हैम्पर करे। आपकी खुद के डिसीजन हो, वो आपकी खुद की आत्मा के डिसीजन हो ऐसे, ओके। क्रिएटिविटी पे फोकस करना है आपको ना आजकल। या तो हो सकता है कि आपको रेनबो काफ़ी दिख रहा होगा, या फिर आपको ऐसा हो रहा होगा कि आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल, जो लेडीज़ होती है, मॉडल्स होती हैं, उनकी फ़ोटोज़ आपके सामने बार बार आ रही होंगी। या फिर आपको क्राउन बार बार दिखाई दे रहा होगा। आपका मिडनाइट में आपका स्टार्स पर ध्यान जाता होगा, रात के टाइम पे आपको स्टार गेजिंग करना काफ़ी अच्छा लगता होगा। ग्रीन ग्रीन कलर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होगे, क्योंकि ग्रीन अभी आपका हार्ट हीलिंग चल रहा है ना, तो इसीलिए आपका ग्रीन चक्रा। एंड ये कमल का फूल, फिर मेरा पता नहीं हर तीसरी रीडिंग में ध्यान जाता है मेरा कमल के फूल पे। तो वही पर्सनालिटी हो सकते हैं ये आप, या फिर कुछ आपका बिजनेस रिगार्डिंग कोई चीज़ हो सकती है कमल के फूल से, ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग। और हाँ, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं किसी की स्टार्टिंग हुई और दो फूल साथ में खिले, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट लेकिन आज के दिन जो सराउंडिंग है, जो गंदगी है, जो भी जैसा भी रहा है आपका सर्कमस्टांसेस, आज के दिन सिर्फ वहाँ पे एक ही फूल है, और वो भी पूरा मतलब अच्छी तरह से खिल के खड़ा हुआ। देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एक फूल है, और ये जो दूसरा फूल है यहाँ से टूट चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि लाइफ में आपके कैसे भी टाइम गया, पर आपने अपनी जो खूबियाँ हैं, जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, वो नहीं खोने दी। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ जर्नी में जो आपके साथ चले थे वो नहीं है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। कलेक्टिव की रीडिंग है, या वो उस वे से नहीं है जिस वे से आप उनको चाहते थे, उनका ट्रैक चेंज हो चुका है, ओके। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है। बट हाँ, यहाँ पर दो कपल्स का लग रहा है, या फिर दो पार्टनर्स का लग रहा है, दो फ्रेंड्स का लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, दो का है इन्वॉल्वमेंट। कुछ आपका जो लाइफ में जो अधूरापन था, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 21 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ओके। लाइफ के काफ़ी अधूरे चैप्टर आपके कंप्लीट होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ एक ऐसी अवेयरनेस आपकी लाइफ में आई है कि आपने अपनी बॉडी को छोड़ करके अपनी सोल को जानना स्टार्ट करा। अब डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। आप सोल्स को समझना स्टार्ट कर चुके हो, आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, और आपको ये चीज़ फील हो गया कि जो अभी तक मुझे नहीं सर्व करते थे लोग, क्या रीज़न है ऐसा रहा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज आज कोई मेरे साथ नहीं है। तो वो यूनिवर्स की चॉइस थी कि यूनिवर्स ने उन लोगों का मोह तोड़ दिया आपसे, ठीक है। क्योंकि आपका कुछ और ही मतलब है, आपकी लाइफ कुछ आगे बढ़नी थी। जब तक आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और पीछे वाले लोगों से उनका मोह आपसे नहीं छूटेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अब आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं, और इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है आपकी लाइफ की। आपका ऑरा बढ़ चुका है, आपका
बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, काफ़ी कुछ न कुछ तो आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और इसी चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोल भी रहे हैं करने के लिए। तो यस, अपनी चीज़ों को, कोई किसी का यूट्यूब चैनल हो सकता है, जो आप वीडियो देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, एंड आप कुछ वीडियोस बना हो सकती हैं आपके चैनल पे, आप क्रिएटर हो सकते हो किसी टाइप के। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लिए वर्क करो, एंड अपने इनर पीस को सस्टेन करो, मेंटेन करो, और अपने आप को खुश करो। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं वो आज आपको। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जितना कि आपको रियलाइज है, आपको शायद पता भी नहीं है इस बात का। एंड इट इज़ श्योर हार्ड टू गेट रियली एंग्री एट समवन व्हेन यू कैन थिंक ऑफ ऑल द रीज़न यू लव देम। ओके, हाँ, ये फैक्ट है कि आप किसी पर इतना इजीली गुस्सा नहीं कर सकते हो, चाहे उसकी कितनी बुरी बातें हैं, बट लेकिन आपको पता है कि आपको उनसे प्यार करने का एक ही रीज़न सफिशिएंट है। ठीक है, एंड ये सच भी है, ट्रू है। लव इज़ द रीज़न, प्यार ही रीज़न है, एंड ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न। हाँ, आपके लाइफ में कोई अगर इंसान आज के दिन है, आप किसी से कुछ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये आपके सराउंडिंग में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो वो यूनिवर्स बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। ओके, एंड दैट रीज़न ऑलवेज हैज़ समथिंग टू डू विद लव। और वो रीज़न का कहीं ना कहीं कुछ आपके प्यार से, आपके प्रेम से हो सकता है। ठीक है, तो टेक इट हाउ इट गोज़। तो जिसके सराउंडिंग में जो भी है, देखना आपके लिए कौन है। बेबी पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, लाइट पीच कलर, आपने कुछ वियर करा होगा, आपके सराउंडिंग में होगा, या फिर आप जिनको पसंद करते हैं आपको उनके ऊपर कुछ लाइट कलर अच्छे लगते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अभी तक आपको यूनिवर्स ने प्यार दिया है या नहीं दिया है इन द फॉर्म ऑफ योर सोलमेट। हाँ, बट लेकिन वो आपको ये जरूर बोल रहे हैं कि आपका जो आप ना डेस्टाइन है, आपको ग्रेट, जो आपको उच्चतम स्तर का जो प्यार होता है ना, वो उस चीज़ के लिए डेस्टाइन है, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली है, या तो है अभी आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप कोई, आप ऐसे पर्सन, आप वेट कर रहे हो फॉर समबडी, आपका मैरिज नहीं हुआ है, या फिर आप राइट नाउ ऐसी कंडीशन में है कि आप अपने उस सोल को ढूंढ रहे हो जो आपके लिए है, तो येस, हाँ, आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई डेस्टाइन ज़रूर है। टू क्लैरिफाई द प्राइमरी रोल्स ऑफ लव आर नॉट टू हील। हाँ, तो यूनिवर्स ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो आपका जो प्यार है उसका जो प्राइमरी रोल ये नहीं है कि वो आपको हील करें, हील आपको खुद से करना है। ओके, फिक्स और मैंड, ना तो वो आपको फिक्स कर सकते हैं, ना वो किसी चीज़ की मैंड कर सकते हैं आपको किसी चीज़ में आकर, ना वो आपको हील कर सकते हैं, ना वो आपको सूद कर सकते हैं, क्योर और ये कुछ भी नहीं है वो आपको ऐसे कर सकते हैं। आपको ये वाली चीज़ें खुद से करनी है। ठीक है, आपकी लाइफ में जब प्रेम की एंट्री होगी, जब प्यार की एंट्री होगी, आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होगी, तो इट विल बी लाइक इट विल बी अ मोमेंट लाइक कि वो शायद वर्ड से भी परे होता है, जो सोल का जो कनेक्शन है ना, और वो आपको मिलता है, तो उसकी ब्यूटी को शायद वर्ड्स डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाँ बोलते हैं हमें हील कर देंगे, ये कर देंगे, ये सारी अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो फीलिंग ही अलग होती है, क्योंकि सोल लेवल जो कनेक्शंस होते हैं वो शायद कुछ कहने के लिए भी नहीं होते हैं, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती हैं, एंड ना ही बोल करके कुछ समझाना पड़ता है। वो शायद अगर चुप है ना, वो जो शांति है, एक जो साथ में होने का जो एहसास होता है, वो जो सबसे बड़ी जो पीस होती है ना उस टाइम पे, वो सबसे उस चीज़ का सबसे बड़ा गवाह होती है कि दैट यू आर मेंट फॉर ईच अदर, सोल कुछ कनेक्शन आप लोगों का। ओके, ठीक है, से टैरो से और देख देती हूँ मैं ज़रा।
क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड सेलिब्रेशन आपका बॉटम ऑफ डेक में है। तो आपने अपनी लाइफ के हर एक उस मोमेंट को जी लिया है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ चतुर लोग मिले, सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम वाले लोग मिले हैं। तो और एक उस सीरीज़ में आप पर्टिकुलरली कुछ लोगों से मिले एंड कुछ आपकी लाइफ का पार्ट भी बने हैं वो, और अभी तक भी आपकी लाइफ का पार्ट है। एंड बट कहीं ना कहीं आप लोगों का मतलब कुछ कनेक्शन वो बन नहीं पा रहा जो आप चाहते हो। ऑल्दो रीडिंग में क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों आए हैं, बट पता नहीं जो किंग है वो क्वीन है वो अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये किसी आपके पार्टनर हो सकते हैं, अभी आप जिनके साथ में हैं या फिर जिनके लिए सोच रहे हो, कुछ भी है। आप दोनों की थिंकिंग बहुत अपोजिट है, एक स्पिरिचुअली अलाइंड है, एक स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है। एंड ये कॉम्बिनेशन है ना कि जो क्वीन है वो कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग कर रही है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के। एंड जो किंग है वो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और वो सेल्फ विक्टिमाइज हो रखे हैं, वो सेल्फ विक्टिम अपने आप को फील करते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं फील हो रहा है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, दो किंग्स आए हैं, तो हो सकता है कि किसी क्वीन पर दो किंग्स की नज़र है। तो वन इज स्पिरिचुअली अलाइंड एंड सेकंड वन है जो वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रोंग है। तो ये कंडीशन भी हो सकता है। तो आपके साथ हो सकता है कि दो ऑफर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो किसी क्वीन के लिए दो ऑफर हो सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड कपल हैं वो क्वीन और फ्रेंड्स एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स उनकी आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे से उनसे क्लैशेस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल कुछ डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए एंड फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रोंग है उनका जो है, और वो चीज़ें कर चुके हैं अपनी लाइफ की, अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। तो अब वो कुछ चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ के लिए। तो वो जो डिसीजन होगा वो शायद सेलिब्रेशन होगा, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की सोच रहे होगे आप। ठीक है, तो ये कुछ रीडिंग है, कहीं ना जहाँ से आपसे रेजोनेट करे तो टेक इट, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि हर एक रीडिंग आपके लिए नहीं होती है। तो वो डिफरेंट एनर्जीज़ के लिए होती है, जिनके लिए होती है वो उनके सामने चली जाती है। ओके, तो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।